देखिए, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में है अभी हम। आपको बता दें, आज कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के क्रम में गिरजानंद फाउंडेशन के सदस्य मिल गए हैं और आज हम जहां खड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार राय जी के दरवाजे पर है और वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ-साथ सरपंच के प्रखंड अध्यक्ष हैं। और यहाँ अभी जो है माहौल क्या है वो हम जानेंगे। यहाँ जो कई एक दिग्गज नेता है यहाँ पर मौजूद और लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या फीडबैक आ रही है, इन तमाम चीजों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। आ जाइए हमारे साथ। और सबसे पहले तो हम राजकुमार राय जी से ही बात करेंगे। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी मीडिया आपके दरवाजे पर आज जो है एक देखिए बहुत भीड़ लगी है, तमाम लोग पहुंचे हैं। किस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है? देखिए यहाँ हम लोगों का जो है कि स्थानीय उम्मीदवार मिला है और स्थानीय उम्मीदवार मिलने के कारण है कि हम लोग तन मन धन से साथ हैं उनके। मतलब क्या माहौल चल रहा है इस वक्त? ठीक है, माहौल ठीक है। बहुत सकारात्मक है। आप तो बहुत पुराने हैं, लगभग जो अनुभव आपका है, उसके अकॉर्डिंग हर बार यहाँ मांग होती थी कि स्थानीय होना चाहिए। तो राजद जिस तरह से प्रत्याशी उतारा है कुढ़नी विधानसभा में, क्या लगता है कि कुशवाहा समीकरण के साथ-साथ जो एमवाई समीकरण है, वो भी साथ रहेगा? सभी समीकरण पक्का है और प्रथम स्थान पर चल रहे हैं। चलिए, तो ये राजकुमार जी थे, इधर आ जाइए। हम बात करते हैं महेश यादव, जो देखिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, कोऑपरेटिव के उपाध्यक्ष है ना। तो देखिए, और ये लगातार जो है जनता के बीच जाते हैं। पहले भी इन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर वाले अगर कोई प्रत्याशी आएंगे तो भाई हम नहीं हैं उनके साथ, लेकिन अगर स्थानीय आती है, अगर कोई भी पार्टी स्थानीय है तो मैं उनके साथ रहूंगा और आज दिख भी रहे हैं। कैसे हैं, सबसे पहले बताएं। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद और ये छठ पर्व के शुभ उपलक्ष्य और पूरे प्रखंड वासियों को भी धन्यवाद। अभी जो माहौल है कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में, आप तो बोले थे कि हेलीकॉप्टर वाले नहीं चलेंगे, अब यहाँ बाहरी बनाम जो है कि स्थानीय हो गया है। आप कैसे देखते हैं? बाहरी बाहर हो गया। बाहरी बाहर हो गया। हो गया। अब हमारा अंदर का अंदर रह गया, बाहरी बाहर हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो चला गया चौथा नंबर पर। हमारा यहाँ लालटेन साहब विजयी होगा, कहीं दुमत नहीं है इसमें। अच्छा, जनता के बीच अब जाते होंगे तो किस तरह की समस्या सबसे ज्यादा आ रहा है? समस्या है जनता का कोई काम ही नहीं किया, लूटने का काम किया। ये यहाँ मंत्री बना, दोनों मंत्री लूटने ही का काम किया। एगो पूर्व मंत्री था, वो भी लूटने का काम किया, दलाली का काम किया, लोगों को लड़ाने का काम किया, पूरे प्रखंड को बर्बाद करके रख दिया ये दोनों मिल करके। अच्छा, जो पहले एक दूसरे के सामने सामने लड़े थे, अभी एक साथ है जदयू और भाजपा, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं? वो चोर चोर मौसेरा भाई है दोनों, दोनों चोरी करता है, एक साथ रहता है। अच्छा, दोनों चोरी करता है। हाँ, दोनों चोरी करता है, दोनों। पहले एक ने लूटा है, दूसरे बार इसको मौका लग गया हाथ, ये भी लूटने लगा। और हमारे प्रखंड के तमाम मुखिया लोगों से पैसा लिया है। बेटा कसम वो क्रिया खाए। ये वो दलित परिवार में हत्या कर दिया गया था बलात्कार करके, तो उसको बेटा कसम कहा था। ये भी बेटा कसम खाए जे हमारे मुखिया लोगों से पैसा लिया है कि नहीं, तब उसको दिया है पैसा 7 निश्चय का। बेटा कसम तो खाए। बताइए, ये कसम कसम जो है ना, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया अब। देखिए, राम प्रवेश यादव हमारे साथ हैं। आप लोग पहले बार जब मदद किए थे जिन प्रत्याशी को, आज तो भाजपा में जाके मिल गए। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना, बधाई। और महंत गिरजानंद भगत फाउंडेशन के सम्मानित सभी सदस्यों को और उनको चाहने वाले मानने वाले को धन्यवाद कि हमारा संगठन जो कोर कमेटी से निर्णय लिया, इसमें महागठबंधन के राज नेतृत्व ने फैसला करके कुरहन्नी के स्थानीय बेटा को टिकट दिया। इसलिए हम नेतृत्व को भी बधाई देते हैं, कुरहन्नी के महान जनता को भी बधाई देते हैं, फाउंडेशन के सभी सक्रिय साथी को भी बधाई देते हैं। इस सब लोगों के जो प्रस्ताव था, तो पहला जीत हमारा हो गया जब फाउंडेशन की मांग को सरकार, ये पार्टी के लोगों ने, नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके कुरहन्नी के बेटा को टिकट दे दिया। पहला जीत हमारा यहाँ हो गया। दूसरा जीत है जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी है, उनके समर्थन में हमारे फाउंडेशन के सभी साथी कुरहन्नी प्रखंड के कोने कोने में घूम रहे अपने समाज के बीच, और कोने कोने में जाकर के बबलू कुशवाहा जी यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनके लिए अपील कर रहा है फाउंडेशन। अगर कुरहन्नी में जीत जाते हैं, उनकी विजयी होता है,
तो फाउंडेशन का जो संविधान है उस संविधान पर खरा उतरने का भी कोशिश करेंगे। मेरा अपील होगा प्रत्याशी से भी और अपील हमारे समाज के लोगों का भी, क्योंकि जो संविधान बना है हम सब भाई बैठ कर कुरहनी में बनाए थे। कुरहनी का मांग आधारित संविधान हमारा है और कुरहनी के मांग अधिकार संपादित जो संविधान है उसको महागठबंधन के नेता ने स्वीकार किया था। इसलिए हम बधाई पूरे टीम को देते हैं, सबको देते हैं, अपील करते हैं, शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और आपके चैनल को भी बधाई देते हैं। जन जन तक इस संवाद को पहुंचाइए। जो संगठन अगर मजबूत होगा तभी हमारा कुरहनी मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा और कुरहनी में जो मांग आधारित मुद्दा है वो भी लागू होगा। गिरिजानंद फाउंडेशन के लगभग जितने सदस्य हैं सभी आरजेडी में हो गए हैं। सब लोग एक विचारधारा में हो गया, कहीं जब कुछ है ही नहीं। देखिए एक प्रश्न जो है हमको ये बताइए कि जिनको सब लोग मदद किए थे पहले, सब लोग जानते हैं अनिल सहनी को, भाजपा में चले गए, क्या कहेंगे? चल गए तो ठीक किए, उनको तो देख के हम लोग को बहुत खराब लगता था। वो तो कुरहनी के आके नाश करके चल गए। वैसा तो कोई विधायक ही नहीं हुआ कि आधा अधूरा छोड़ के चल दिए और फिर दूसरों पार्टी बदल लिए। आप कैसे देखते हैं? वो तो टिकट चोर थे जिसमें उन पर आरोप भी हुआ था, विधायकी भी उनका गया था और जिस गठबंधन जिस दल ने उनका विधायकी खत्म करवाया मुकदमा करवा के आज उन्हीं से जाकर गले में गले मिल गए हैं। तो क्या ये भ्रष्टाचार धोने गए हैं वहाँ? एकदम बीजेपी के वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचार धोने गए हैं। चलिए एक बार नाम बता दीजिए। मनोज कुमार, महंत गिरिजानंद भगत फाउंडेशन अध्यक्ष। देखिए एक वरिष्ठ नेता है, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। पहले जब यहाँ सरकार बनती थी तो बहुत सारे लोग जो है उनकी आवाज बनते थे। सुनील कुमार यादव हमारे साथ है। आप तो लगातार, आपका अनुभव बहुत पुराना है, बताइए कि जिन नेता के लिए सब लोग मदद किए और वो जाके भाजपा में मिल गए तो क्या जनता को झटका लगेगा इससे? जहां तक मेरा पर्सनल बात है, मैं उनको कभी मदद नहीं किया, इसलिए कि उनका लक्षण हम जानते थे। उनके पिताजी महेंद्र सहनी थे, उनके समय से उनकी उस परिवार को मैं समझता हूँ और मैं बराबर पात्र देखता हूँ, कुपात्र को मतदान में नहीं करता हूँ। वो हमारे नजर में बहुत पहले कुपात्र थे और कुपात्र को दान देने से दान देने वाला दुख में पड़ जाता है। जो लोग दान दिया है वो दुख में है, मैं दुख में न हूँ, उनको कभी वोटे न दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुर्नी की जनता को? कोई फर्क न, उनमें फर्क पड़ा कि वो नाश हो गए, कचरा में चले गए। अब उनको सड़ने के अलावा, बदबू के अलावा कुछ बचा ही नहीं। चलिए वो कचरा में चले गए, नाश हो गए। देखिए लोगों का तरह तरह का जो है बयान है। अभी देखिए मुखिया संघ के अध्यक्ष है अशोक कुमार यादव और ये लगातार जो है ना प्रखंड में लोगों को मार्गदर्शन देते आए हैं। जो मुखिया है इनके नेतृत्व में जब उठा था, आप ही के मुखिया संघ के लोग उठाए थे, कहाँ तक पहुंचा था? छुपा हुआ क्या है? कुछ छुपा हुआ है? आज तो सब साइलेंट हो गए। देखिए साइलेंट होने से कोई चीज़ दब नहीं जाता है। जो चीज़ सच्चाई है जनता जवाब देगी। और तमाम हम लोग सभी पंचायत में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि कोई भी काम प्रखंड में जाते थे तो बगैर पैसा का काम नहीं होता था। कुछ पासवान भाई है, हमारे महतो भाई है, तमाम कुछ और ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत तारी पानी का धंधा करके परिवार चलाते हैं, उनका बाल बच्चा का भरण पोषण होता है। उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, 50 या 40 हज़ार में सौदा करती है, मुँह सुनकर पुलिस पकड़ के ले जाती है। रास्ते से मजदूर है, किसान है, उन लोगों को मजदूरी करते हैं, रात में काम करके लौटते हैं, रास्ता से पुलिस पकड़ लेती है। 5 या 10 बिचौलिया दलाल रखे हुए हैं, सब लोग थाना पर काम करते हैं। सब लोग तरहीमाम है। नेता का काम होता है जनता का काम कर ली, जनता सुख चैन से सोए तो नेता जाए सो अच्छा है। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को खराब नहीं किया बल्कि ख़त्म ही कर दिया है। जो पैसा था लूट खसोट करके अपने लोगों को, चहेते लोगों को दिए हैं कमीशन के बल पर। अपने प्रखंड के वे जहाँ से बिलोंग करते हैं मुसहरी से, उनका एक पंचायत है मझौली खेतल, आप देख लीजिए 7 करोड़ रुपया गया है वहाँ। क्या 7 करोड़ की गली नली हो सकती है? क्या संभव नहीं है, सरकार का गाइडलाइंस में नहीं है, उसका कोई चिट्ठी नहीं है। साथ साथ आप समझ लीजिए एक और चीज़, जितने हमारे वार्ड सदस्य भाई और वार्ड सचिव लोग हैं, ये पैसा 7 निश्चय का था और आज भी मेरे पास गजर है, चिट्ठी भी है। वो आज भी फिर उसके बाद अभी 1 महीना पहले एक चिट्ठी निकलवाए हैं खुद मंत्री जी कि यह जो राशि है वह 7 निश्चय के अकाउंट से ही खर्च होगी, यानी कि ग्राम वार्ड की प्रबंधन समिति के खाता से ही खर्च की जाएगी। उनका चिट्ठी लेटर है। कब? जब सारा राशि खर्च कर लिया गया है, सारा पैसा खर्च कर लिया गया है, तब ये चिट्ठी निकाला गया है। इसलिए कि लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझ सके, भेग किया गया है। उन वार्ड सदस्य को भी छला गया है, वार्ड सचिवों को भी छला गया है, सबका हकमारी किया गया है। गरीब का पूरा हकमारी कर करके
गोबरसही से लेकर डूबी तक बनाने का काम किए हैं। उनका जो वर्कर है वो भी नाराज है, सब लोग उनसे बदला लेगा। अभी चुनाव आ गया है, 6 तारीख के एक-एक वोट ललटेन पर महागठबंधन के प्रत्याशी बबलू कुशवाहा को दे करके भारी मतों से विजय बनाएगा और उनको खैर करके फिर बोसहरी पहुंचाएगा। 37 पंचायत में कितने पंचायत के मुखिया आपके साथ हैं, फाउंडेशन के साथ हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं वो एक पार्टी लैंग्वेज पर हो सकता है, कुछ लोग हमारे अलग हो सकते हैं, भाईचारिक में हम सब लोग के साथ हैं। अच्छा, ये जो वार्ड परिवर्तनकारी ये भी किए थे केस हाई कोर्ट में, जहां तक मुझे जानकारी है। इसके बाद भी जो है ये बंदर बांट किया गया, खेल किया गया, तो यानी कि कोर्ट का भी अवमानना किया आपको गया। पता है कि सत्ता क्या करती है? पूरा देश में देख रहे हैं ना कि सत्ता पक्ष के लोग हैं, जिनका पावर है, वो पावर का मिसयूज करते हैं। तो क्या उस समय कोई वार्ड सदस्य क्या जीत जाएगा हाई कोर्ट से? न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, न्यायालय सर्वोपरि है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं बड़े-बड़े लोग, वो तो यही लोग करते हैं, चलिए, सत्ता शासन का दुरुपयोग करते हैं। बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, ये मुखिया संघ के अध्यक्ष सह गिरिजानंद फाउंडेशन के संरक्षक अशोक कुमार यादव, अभी हम बात किए हैं इनसे। इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि भाई जब मंत्री बने तो मंत्री बनने के बाद क्या-क्या हुआ। हालांकि देखिए, 39 पंचायत में 2 नगर पंचायत हो गए हैं और 37 पंचायत है कुंडी विधानसभा में। और इस वक्त जो है लगातार जो भी पार्टी के दल के जो लोग हैं घूम रहे हैं, अंतिम पायदान तक जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि भाई किसी तरह इस बार बदलाव किया जाए। फिलहाल हम बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, हम जानते हैं आज फाउंडेशन के साथ हैं आप, और क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि फाउंडेशन का निर्माण हम लोगों ने बदलाव के लिए किया था, नई सोच के लिए किया था, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन के लिए किया था और उस मुहिम में हम लोगों को सफलता मिल रही है। आज हम लोग जिस जगह पहुँचे हैं, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग पूरे बुलंदी के साथ महागठबंधन प्रत्याशी बबलू कुशवाहा के समर्थन में हैं, उनको जिताने के लिए जनसंपर्क चला रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी प्रदेश में? प्रदेश में बदलाव है, बदलाव की मुहिम चल रही है, तेजस्वी सरकार बनना तय है। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार गजानंद राणा हमारे साथ थे और ये देखिए ये अनुभव होता है, राइटिंग का अनुभव है, लेखनी का अनुभव है और ये कह रहे हैं कि बदलाव का जो लहर है वो चल रही है। अब क्या जनता क्या तय करना है, 6 नवंबर को सब आ जाएगा सामने और उसके बाद 14 नवंबर को सब लोग देखिएगा। फिलहाल ग्राउंड जीरो से आपको कुंडी विधानसभा क्षेत्र से दिखा रहे थे। देखते रहे न्यूज लाइन नेटवर्क। नमस्कार।